देता ही नहीं। गोलगप्पे इतनी सर्दी में गोलगप्पे कौन खाता है? पागल है बेच रहे भाई बोल रहे मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लाया हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या सरप्राइज़ है, शायद कोई ऐसी चीज़ लिया है जो मैंने कभी वो नहीं की हो। फिर जब देखा तो गोलगप्पे और मूंगफली। चलो थैंक यू, ले आए तो फली की। वैसे मेरा ये 4-5 दिन पहले खाने का दिल चाह रहा था देख के वीडियो में। चलो खाते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज शब मेराज का दिन है और आज मैं बना रही हूँ मुर्ग छोले। सुबह का टाइम था तो मैंने छोले भिगो दिए थे, रात में भिगो दिए थे, सुबह बॉईल कर लिए और फिर अब शाम में हम बना रहे हैं, क्योंकि दोपहर का तो खाना वही खाते हैं जो रात का बचा हुआ होता है। सुबह का नाश्ता हम कभी खारूद से करते हैं तो कभी रोटी तल लेती हूँ मैं, या फिर कभी पराठे बाज़ार से ही मंगा लेती हूँ, अंडे पराठे। तो बस फिर हस्बैंड भी घर में होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता बार बार व्लॉग वगैरह बनाना। वो कहते हैं नहीं बनाओ, बस आप हर चीज़ खाने की बनाती रहती हो ना, जब इतनी नज़र लगती रहती है हमें हर चीज़ पर। तो इसलिए मैंने फिर वो व्लॉग जो है ना बनाने नहीं देते, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। लेकिन फिर उनके जाने के बाद मैं थोड़े से क्लिप्स जो बनाती हूँ तो वो मैं शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। यहाँ पर देखिए छोटा सा मेरा मुन्ना, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, बहुत सारी माशाल्लाह आप लिख के मुझे कमेंट में सेंड करें, और क्योंकि ना मेरे बेटे को बहुत नज़र लगती है। और यहाँ पर देखिए अज़ान भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को इतनी मतलब वो दी है समझ अकल कि ये मतलब जैसा मैं कहती हूँ ना ये वैसा करते हैं। लेकिन अभी छोटे हैं तो इसलिए करते हैं, पता नहीं बड़े होके कैसे बनेंगे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, अल्लाह पाक ने ही बनाएगा इनको, क्योंकि ये बहुत मेरे प्यारे बच्चे हैं और ये अपनी मम्मा की हर फीलिंग्स को समझते हैं। क्योंकि सारा दिन मैं कितना परेशान होती हूँ, मेरे बेटे बहुत माशाल्लाह समझदार हैं और बच्चों की तरह ज़िद नहीं करते किसी बात की। और ये है कि तंग तो करते हैं हाँ, लेकिन इतनी ज़िद नहीं करते जितने कि जैसे कि बच्चे बहुत शरारती और तंग कर रहे होते हैं, हर बात की ज़िद कर रहे होते हैं, इस तरह मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं करते। और यहाँ अज़ान पाइप से बहुत ज़्यादा खेलता है, तंग करता रहता है, पाइप से खेलता रहता है। इसको पाइप बहुत अच्छा लगता है और ये पाइप से अक्सर खेलता है। फिर मैं डांटती हूँ मारती हूँ तो मैं इसको कहती हूँ कि भाई इतनी शरारतें भी नहीं किया करो बेटे, बहुत ज़्यादा आप तंग कर रहे होते हो मम्मा को। बस फिर शब मेराज के रात में हमने इबादत की, साथ में बच्चे भी मेरे लग चुके थे और ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस रात को। मतलब इस वो ये वजह थी कि जाग रहे हैं रात के 1-2 बजे तक और इस तरह से, क्योंकि मैं इनको 10 बजे ही सुला देती हूँ। अयान को जैसे 10:30 पे लाइट आती है, ये जैसे आधा घंटा देखते हैं अपना ये लेडी और फिर ये सो जाते हैं, क्योंकि इनको सुबह स्कूल जाना होता है। और अजान भी सुबह के उठे हुए होते हैं इनके साथ के ही 7-8 बजे के, और फिर ये सोते नहीं है सुबह में। मैं तो फिर भी सो जाती हूँ, लेकिन ये सोते नहीं है, खेलते रहते हैं अपने खिलौनों से या वैसे ही मुन्ने से खेलते रहते हैं, तो ये सोते नहीं है। फिर इस वजह से इसको भी नींद आ जाती है 11 बजे तक। तो इस तरह मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे सो जाते हैं 11-12 बजे तक, बस इससे ज़्यादा ये लोग नहीं जागते हैं। तो फिर जो है ना आज जब शब मेराज की रात थी तो 1-2 बजे तक जागना इनका वो था, तो फिर बच्चे खुश हो रहे थे बहुत और नमाज़ पढ़ी इन्होंने, तस्बीहां पढ़ी मेरे साथ। और जो मैंने पढ़ा नफल वगैरह जो भी मैं पढ़ रही थी तो मेरे बच्चे भी पढ़ रहे थे, और जितना मुझसे पढ़ा गया 2-3 बजे तक मैंने पढ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं 10 बजे बैठी थी, फिर 12 बजे मैं थोड़ा चाय वाय पीने लग गई थी, बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक किया, फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा भी रखा, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें इतनी तौफीक दी कि हम अपने बच्चों के साथ इबादत कर सके और हमने की माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला रमज़ान के भी पूरे रोज़े ही इंशाल्लाह मैं रखूँगी। सर्दियों के रोज़े तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता, टेंशन नहीं होती, दिन थोड़े छोटे होते हैं। तो और फिर वैसे टेंशन पहले भी नहीं होती थी, शादी से पहले तो हम बहुत रातें जागते थे, मतलब शब मेराज, शब रात, शब कदर हम लोग इतना जागते थे, इतना जागते थे अपनी कज़नों के साथ, कभी उनके घर में कभी वो हमारे घर में, इस तरह से हम लोग जागते थे। इत्तिकाफ़ में भी बैठते थे हम माशाल्लाह, इतनी इबादत करते थे। बस अब शादी के बाद जैसे जैसे बच्चे होते जा रहे हैं, बस इत्तिकाफ़ वगैरह में भी कैसे बैठूँ, और बच्चे हैं मेरे छोटे तो मैं नहीं बैठी। वरना अडानो आपी वाली थी ना हमारी कज़नें, तो वो इतना मतलब मेरी एक भतीजिया थी माशाल्लाह से,
अब जो है ना, अब तो सबकी शादियाँ हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने अपने घरों की हो गई हैं सभी। तो अब तो कहाँ उनसे मिलने मुलाकात किए इतने साल गुजर जाते हैं। और ये है कि हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे ना, तब हम लोग बैठते थे एतकाफ में, और हम लोग है ना रातें भी जागते थे, बहुत मज़ा आता था। पापड़ वगैरह तल लिया करते थे। नहीं बेटा शोर नहीं करो। इस तरह हमें बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर मेरे बच्चे मेरे साथ साथ कुरान पाक भी पढ़ रहे थे, कभी कुछ भी कर रहे थे, कभी अपने सिपारे पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा अयान से, अयान मेरी वीडियो तो बना दो ज़रा। तो कहने लगे मम्मा आप भी बनाता हूँ। फिर अयान को मैंने कहा चलो आप पढ़ लो, मैं खुद बना लूँगी। फिर मैं एक हाथ से बस वीडियो बना रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड रात के टाइम फिर आए तो गोलगप्पे लिए आए। तो इतना मुझे मतलब एक अजीब लगा। उन्होंने मुझे बोला मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लाया। मैंने कहा लो भाई कोई ऐसा गिफ्ट विफ्ट लेकर आ गए मेरे लिए। अक्सर उनसे लड़ाई होती रहती ना, नोक झोंक होती रहती है मेरी, मैं गुस्सा करती रहती हूँ उनको। तो वो इतना लेट आते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। तो फिर मैंने सोचा शायद कोई सरप्राइज़ लाए मुझे बनाने के लिए, लेकिन वो लेकर आए थे गोलगप्पे। चलो खैर लड़कियों को गोलगप्पे ही पसंद होते हैं, मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे। मैं 2-3 दिन पहले इनसे ऐसे बातों बातों में मैं कर रही थी यार मुझे गोलगप्पे बनाने नहीं आते, मेरा इतना दिल चाह रहा है गोलगप्पे खाने का। तो फिर इन्होंने सोचा होगा कि इतनी मेहनत करेगी, चलो मैं लेके चल लेता हूँ तो और बनाएंगी। तो बस यहाँ सेहरी हो गई थी, मतलब हम लोग फिर हस्बैंड भी आ गए थे मेरे। फिर मैंने उन्हें जगाए रखा, बातें करते रहे। मैंने कहा चलो सेहरी करते हैं। फिर सेहरी की और फिर ये अफ्तारी का भी लोगे। फिर बस मैंने दही भल्ले बनाए थे, कतलियाँ बना ली थी आलू की, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बनाया। मुन्ना बहुत परेशान करता तंग करता। अब मैं ऐसा करा करूँगी रमज़ान में ना कि 2 बजे ही लगूंगी पकाने के लिए, जब मेरे सारे काम खत्म होंगे। जैसे कि मैंने फिर अब मैं 1 घंटे में लगी, यानी कि 5 बजे लगी, 6 बजे तक मैं पका चुकी थी। फिर इतने में अज़ान भी हो गई थी। तो फिर मतलब मैं सिर्फ यही चीज़ कर सकी कि दही भल्ले बनाए और मैंने फ्राइज़ बनाए। तो कतलियाँ तो मैंने फिर ऐसे बनाए कि चलो बच्चे खाना ही खाएंगे, बच्चे तो रोटी ही मांगते हैं फिर मेरे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा रोटियाँ भी बना लूँ फटाफट। तो मैंने रोटियाँ भी बनाई, मैंने सिर्फ दही भल्ले खाए और फ्राइज़ बच्चों के साथ। तो इस तरह से मेरा जल्दी से, और शरबत वगैरह में कुछ बना ही नहीं सकी, अज़ानें हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना भी हमें दिया। ठीक है, अफ्तारी के बाद जी हमने चाय पी। और अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उस दिन मैंने आलू पालक बनाया था, साथ में हस्बैंड छोले वगैरह की ये ले आए थे गोलगप्पे, ये छोले वोले थे इनमें, और बड़े मज़े के थे। चटनियाँ वटनियाँ पानी वानी सब कुछ दिया था उन्होंने अलग से। बस फिर खाया पिया, मौज की और इन्जॉय किया हम लोगों ने। और बच्चे हमारे खाते नहीं, अगर हम बच्चों के लिए रखते तो फिर बच्चे, वैसे भी मेरे अयान को गोलगप्पे वगैरह ये इतनी चीज़ें पसंद नहीं है, खट्टी वट्टी, तो ये लोग खाते नहीं है। बस मैंने ही खाया, मेरे लिए ही लेकर आए थे हस्बैंड, इन्होंने तो नहीं खाया। और बस शयान उठे हुए थे, हम लोग खा वा के बैठ गए थे। फिर मैंने कहा चलो बच्चों को सुबह बता देंगे। फिर जब मैंने बच्चों को बताया कि पापा गोलगप्पे लाए थे, तो कहते थे मम्मा हम आपके जो है ना व्लॉग शूट करते और आप चैलेंज करते पापा और आप। मैंने कहा बस वो तो मैंने रात ऐसे ही छोटी मोटी सी वीडियो बना ली थी गोलगप्पों की। वजह से हस्बैंड गुस्सा करते हैं, मना करते हैं ये नहीं बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन मैं फिर भी बस उनके उससे बना लेती। मैंने कहा फिर क्या है, तो अब और क्या दिखाएं, हम ना ही कहीं बाहर जाते हैं, ना ही हम कुछ घर में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम करते जो हम दिखाएं अपने व्यूवर्स को। तो अब हम यही दिखाएंगे जो हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, यही जो भी है रूटीन हमारी वही दिखाएंगे। तो बस इस तरह गोलगप्पे के अंदर देखें छोले डालते हैं, फिर इसको मज़े से इंजॉय करते हैं चटनी वटनियाँ डाल के। तो बस पानी में डाल के इस तरीके से खाए हमने, बहुत मज़ा आया। और फिर बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि चलो अल्लाह पाक, बस ये खुशियाँ भी हर किसी को नहीं मिलती, और मिलती भी तो हैं, लोग छुपाते हैं दिखाते नहीं हैं, पर हम लोग तो वही बात की वीडियो बना लेते हैं। कुछ नहीं होता, नज़र लगनी होती है वैसे लग जाती है, मरना होता है हमें वैसे मर जाएंगे। देखा है आप लोगों ने कि जो गुल प्लाज़ा है, मतलब यहाँ पर कितना ज़्यादा हादसा हुआ है, कितना बड़े, अल्लाह माफ़ करे। बस यही छोटी मोटी खुशियाँ हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। हमें कोई यहाँ से अर्निंग नहीं आ रही है, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। बस हम जस्ट अपनी ऐसे वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं, और इससे हमें बस ये है कि हमारी मेमोरी जमा हो रही है। बाकी जो लोग सोचते हैं ना कि टिकटॉक से पैसा मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, वो पैसा पता नहीं इनको ये कितना कमा रहे कितने, हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर हमें मिलता तो हम अभी तक अपना घर नहीं ले लेते। लोगों को ये बात समझ के आती है, हम बोल बोल के थक गए कि हर कोई अपनी मेमोरी जमा कर होता है। बस मैं भी अपनी मेमोरी डालती रहती हूँ, यही छोटी मोटी खुशियाँ बच्चों की। और हाँ, अगर मिलेगा तो फिर हम मना थोड़ी करेंगे, ले लेंगे जब मिलेगा तो हम आप लोगों से भी शेयर करेंगे। अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मिलेगा ना। अब आप जलना भूनना तो ख़त्म करते नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से पैसा। अब जला नहीं करो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, आगे तक पहुँचाया करो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। जब हम ज़्यादा वायरल होंगे, हमारी वीडियोज़ जब 1K पे जाएगी, तब हमारी सैलरी इनकम लगेगी इसमें जो भी है। बाकी तो अभी व्यूज़ इतने कम होते हैं, मतलब 100 150 ऐसे ही होते हैं ना, इससे हमें क्या मिलता है।
मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें, बस ये मेरा आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस ये है कि अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि टिकटॉक से मुझे मतलब मेरे चैनल से मुझे कस्टमर मिल रहे हैं, क्लाइंट मिल रहे हैं, मेरे घर में ही मेरे पास आ रहे हैं। बस ये है पॉलर की